वेलकम टू माय चैनल। देखिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर है संधि। तो यह जो चैप्टर है हिंदी और संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह जो है संस्कृत व्याकरण हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत जो जिनका भी विषय है उनको अच्छा से देख लेना चाहिए। यह जो है 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यह जो रूल है ये हिंदी में जो संधि पढ़ना है वहाँ भी आपको ये मदद कर देंगे। तो वहाँ भी रूल यही काम करता है। तो यहाँ आप अच्छे से समझिएगा संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है हम आपको पढ़ाने ले चल रहे हैं जो है संधि। यह आपके एग्जाम में जो है इसका वेटेज जो है वोल्टेज जो है मतलब ज़्यादा मात्रा है। जैसे यह आप एग्जाम में आपको मिलेंगे करीब करीब 4 से 6 अंक का जो है यह फिक्स है। यह जो है 4 से 6 नंबर जो है आपके एग्जाम में फिक्स है कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो है पूछेंगे संधि और संधि विच्छेद करके। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद के मतलब होता है तोड़ना। तो संधि का मतलब जोड़ने के लिए भी कहेगा और एगो तोड़ने के लिए भी कहेगा। उसके बाद कहेगा कि किन किन स्वरों या व्यंजनों का जो है संयोग हुआ है, तो वहाँ से को पूछ लेगा। उसके बाद प्रकार पूछता है कि यह किसका प्रकार है, दे देगा एग्जाम्पल और आपसे प्रकार पूछ लेगा। इस टाइप से आपके प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए, आपका जो है कुछ मिनट में जो है आपका जो है अच्छा खासा नंबर आपके कब्जे में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। इसको इंग्लिश में संधि ही बोला जाता है। तो यह जो है किसी भी बोर्ड से हो आपको जो है संस्कृत का संधि जो है आपको यही सेम जो है पढ़ना होगा चाहे जिस भी बोर्ड से आप हो। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने परिभाषा लिख रखा है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से मिलने से जो है संधि का जो है निर्माण होता है, अर्थात उसे संधि कहते हैं। तो परिभाषा कैसे देंगे? दो वर्णों के परस्पर मेल को ही हम लोग संधि कहते हैं। यह जो मेल किस आधार पर होता है? मेल मतलब होता है मिलन संधि। यह मेल जो है दो स्वरों, दो व्यंजनों या एक स्वर एक व्यंजन या एक स्वर या फिर एक विसर्ग या एक स्वर के बीच हो सकता है। और ये मिलने से जो है विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। यूं ही डायरेक्ट हूबहू नहीं हो जाता है, उसमें चेंजिंग आता है। अगर इसी चेंजिंग को जो है विभिन्न रूल के द्वारा आपको पढ़ाया समझाया जाएगा। यहाँ देखिएगा विशेष तौर पर संधि जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के होते हैं? संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधियाँ 3 प्रकार की हो गई। अब हम लोग एक एक करके इसमें सबको पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए परिभाषा का जो है जो व्याकरण पाठ से जो परिभाषा बनते हैं वो सब बहुत कम आ रहा है। जो भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वही आपको ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम स्वर संधि। सबसे ज़्यादा जो है इस स्वर संधि में ही रूल है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इसी से भी पूछता है। यहाँ देखेंगे स्वर संधि पहला प्रकार, दो स्वरों के मिलने से। दो स्वरों के मिलने से स्वर, तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार के मतलब होता है चेंजिंग, परिवर्तन, बदलाव। यहाँ आप समझेंगे स्वर जो है आपका कौन कौन होता है? जो बिना किसी के सहायता से, बिना किसी के मदद से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन मतलब जौन भी वर्ण स्वर के सहायता लेकर बोला जाता है उसको व्यंजन बोलते हैं। जैसे आपका जो है अ, आ, हर्षय, दीर्घई ये जो पढ़ते हैं ये सब क्या है? ये सब आपके स्वर हो जाएंगे। और इसके अलावा क, ख, ट, प जो भी पढ़ते हैं ये सब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग ये आपका व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यंजन होता है। तो आप स्वर और व्यंजन पहले समझ लीजिए ताकि रूल समझे में किसी प्रकार के भूल ना हो।
यह देखिए, यह जो क लिखे हैं, दरअसल क हम बोलते हैं तो क बोलने में अर्थात स्वर का जो है मदद लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये क जो है ये हलंत बोलते हैं। हलंत लगाए के मतलब है में स्वर गायब है, तो क प्लस अ बराबर क होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये समझ लिए, ये स्वर हो गया आपका, ये आपका व्यंजन हो गया, और ये जो व्यंजन है स्वर के मदद लेके आपने बोला तो संपूर्ण क बोला। तो उसी प्रकार हर जो है व्यंजन के साथ ऐसे ही है। कहीं का है तो का के मतलब हो गया क प्लस आ, क प्लस आ। अब यहाँ समझिएगा आ के मतलब होता है किसी चीज में आकार लगाना। जैसे क प्लस आ कहेगा तो क में आकार का लगा दीजिएगा, तो ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ तक समझना है क प्लस हर्षई होता है, क में हर्षिन की होता है, क प्लस दीर्घई हो जाए तो क में दीर्घिन की हो जाएगा। ये सब आप समझिए। उसके बाद अगर क प्लस उ मिल जाए तो इसका मतलब कु हो गया, और क प्लस दीर्घऊ उ मिल गया तो इसका मतलब नीचा भरे हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अभी ध्यान रखेंगे, तब जाके ये समझने में आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। अब देखिएगा यहाँ से, तो स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? 5 प्रकार के स्वर संधि है। आई पांचों को बड़ी बारीकी से पढ़ना है, सारा रूल ट्रिक इसी में छुपल है, आगे सब एकदम आसान है। तो 5 प्रकार का जो संधियां है उसमें आपका हो गया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। संधि कौन हो गया? 5 गो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। उसके बाद हम जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे दीर्घ संधि। समझते हैं? अच्छा से समझिए, प्रश्न आपको यहीं से बनेंगे। ये तो हमने आपको परिभाषा बताया, समझाया ताकि एक स्ट्रक्चर में चल सके, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो आपका पूछेगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, यही पांचों से प्रश्न पूछेगा। ये पांचों बहुत ध्यान से समझना है, बहुत कंफ्यूज विद्यार्थी से करते रहता है। तो यहाँ देखिए शुरू कर रहे हैं दीर्घ संधि। तो यहाँ हमने दीर्घ संधि के बारे में लिखा कि 2 समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बन जाता है। अब समान स्वर का सेंस क्या है? समान स्वर का सेंस हमारा यह है, यदि अ हो तो आ हो उसके आसपास अगल बगल सामने, अ आ समान हो जाएंगे, हर्षई दीर्घई समान कहलाएंगे, हर्षौ दीर्घौ समान कहलाएंगे। ऐसा न हो तो ये आपका कहलाएगा समान स्वर, समान स्वर। अब ऐसा ना हो कि अ ले तो ओकरा बाद का कर ले, कुछ अलग वैरायटी की हर्षई ले ले, तो ये जो कहाएगा असमान स्वर कहाएगा, असमान स्वर। यहाँ समान आराम से समझिए, असमान स्वर तो हमको लेना है ई वाला। तो यहाँ कह रहा है कि 2 समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनता है। तो पहले हम लोग ट्रिक जान लेते हैं एकदम शॉर्टकट में। देखेंगे यहाँ से ट्रिक हमने आपको बता रखा है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद आ हो या अ हो, आपको हर हाल में क्या हो जाना है? आ हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ दीर्घ स्वर का मतलब क्या हो गया? दीर्घ स्वर, दीर्घ में तो स्वर जो है यहाँ समय के दृष्टि से जो है स्वर हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे तो हर्ष और दीर्घ, हर्ष स्वर जो होते हैं उसको बोले में तो यह कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर को बोले में तो ज़्यादा समय लगता है। जैसे यहाँ से यहाँ समझ, जैसे तो समझ लिए होंगे, तो इसको हम हटाकर आपको पढ़ा देते हैं। यहाँ देखिएगा हर्ष, हर्ष एगो हो गया दीर्घ, तो हर्ष में आपका हो जाएगा अ, हर्षई हर्षौ, और दीर्घ में हो गया आपका आ दीर्घई, और यहाँ से हो जाएगा दीर्घौ। ठीक है, तो इसको बोले में ज़्यादा समय लगता है, इसको बोले में कम समय लगता है। इसको बोले में क्या समय लगता है? कम, इसको जो है बोलने में लगता है ज़्यादा समय, इसीलिए कर नाम पर है दीर्घ स्वर। तो यहाँ देखिएगा, तो अ के बाद आ मिल जाए तभी आ हो जाएगा, या अ के बाद अ हो तभी आ रहेगा, आ के बाद आ हो या अ हो क्या हो जाएगा? आ ही रहेगा। उसी प्रकार समझिए हर्षई
ई हर्षा ई छोटी ई, इसको बड़ी ई भी बोलते हैं। छोटी ई या बड़ी ई के बाद बड़ी ई मिले या छोटी ई मिले, हर हाल में बड़ी ई ही हो जाएगा। उसके बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद बड़ी ऊ या छोटी ऊ जो भी मिले, आपको हर हाल में बड़ी ऊ ही बन देना है। री प्लस री बड़ी री हो जाएगी। यहाँ से यहाँ आ के मतलब होता है उसमें आकार लगा देना है आपको। दीर्घाई के मतलब होता है उसको दीर्घिन की कर देना है। दीर्घाऊ के मतलब दीर्घाऊ कर देना है। री के मतलब होता है डबल री, ऐसे कर देना है। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको इसको जो है समझाने सिखाने के काम करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे कि अ प्लस अ क्या हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा आपका ओ आ कुछ रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अ प्लस अ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। या फिर अ प्लस आ हो तब भी आ हो जाएगा, आ प्लस अ हो तब भी आ हो जाएगा। अब जैसे भी हो, ये आप समझ गए हैं ये सब चीज़ को। अब इसका प्रयोग हम लोग यहाँ देख लेते हैं कैसे हो रहा है। जैसे समझेंगे, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा, सिर्फ स्वर देखना है। तो फर्स्ट वाला के लास्ट में स्वर देखिए और लास्ट वाला के फर्स्ट देखिए, तो सिर्फ स्वर में चेंजिंग करेंगे हम लोग। तो विद्या में मिला आ और आलय में मिला आ, तो आ प्लस आ, यहाँ देखिए आ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा, अर्थात आकार इसमें लगेगा। चूंकि आकार पहले से लगे हैं तो आकार के आकार ही रह जाएगा, इसका आकार बेकार नहीं हुआ। तो हम लिख देंगे विद्यालय, विद्यालय हो गया। ये आ आपका आप रूल में घुस गया, ये वाला आ नहीं लिखाएगा, ये आ रूल में छप गया, खत्म हो गया उसमें। तो विद्या प्लस आलय क्या हो गया, विद्यालय। तो आपके एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे ही लिखे रहेंगे और ऑप्शन में तरह तरह से रहेंगे, तो आपका एक आंसर ये भी रहेगा, विद्या प्लस आलय क्या हो गया, विद्यालय। और यहाँ पूछेगा कि किन किन स्वरों का इसमें मेल हुआ है, तो पहिलका में क्या मिला है, आ। कौन स्वर मिला है, आ मिला है, तो ये लिखना है। बीच में प्लस है तो प्लस देना है। लास्ट वाला में, लास्ट के फर्स्ट में कौन स्वर है, तो आ है, तो आ लिख देना है। अब बराबर देके क्या हो जाता है, आ हो जाता है, तो ये भी लिख देना है। तो आपको ये भी एक नंबर की चीज़ है, ये मिल के बनेगा तो एक नंबर ही हो जाएगा। और इसको उलट के भी पूछ देगा कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको तोड़ कर जवाब देना है विद्या प्लस आलय। तो ये हमने इजी एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ समझे देव प्लस आगम, तो व फर्स्ट के व में जाइए तो व में मिला अ, तो वो में के अ में के आ, तो अ प्लस आ। यहाँ देखिए अ प्लस क्या मिल रहा है जी, आ बराबर क्या हो रहा है, लास्ट में हर हाल में आ हो रहा है। तो आ के मतलब हो गया आकार, तो देव में आकार लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, देवा, देवा हो गया। ये आता आपका रूल में घुस गया, गम सिर्फ होगा गम, तो देवागम हो गया आपका, क्या हो जाएगा, देवागम हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नदी प्लस इस है, तो यहाँ देखिएगा नदी है, ये दीर्घाई है, ये भी दीर्घाई है, अर्थात बड़ी ई इसमें भी मिला, बड़ी ई यहाँ भी मिला, तो बड़ी ई और बड़ी ई, तो बड़ी ई ही रह गई ना, तो आपका जिधर से था उधरे से रह जाएगा। तो आपका हो गया नदीसह, नदीसह। ये अगर इधर से रहता तब आपका हो जाता चेंजिंग में उधरे से, लेकिन उधर से है तो आप इधर दीजिएगा क्योंकि होना तब बड़ी है ना जी। अब है भानु प्लस उदय, तो यहाँ से हो जाएगा भानु, नीचे भरे, ऊपर था तो नीचे भानु, और वो जो छोटी ऊ है वो रूल में घुस गया, और दय लिख दीजिए भानुदय। अब ये लिखना होगा, ब्रैकेट में जरूर लिखना होगा, व में मिला था हम लोगों को अ, प्लस बाद में मिला था आ, बराबर क्या हो जाएगा, आ। यहाँ चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ से आपका बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी हो गया। यहाँ से आपका छोटी ऊ था, उसके बाद पुनः छोटी ऊ था, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ। यहाँ देखिए तो अधिस्वर हर्षई है, तो हर्षई है तो छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा, यहाँ से बड़ी ई, अर्थात इधर से घूम जाएगा। जो इधर से था वो कहाँ हो जाएगा, इधर से, तो आप लिखेंगे अधि, इधर से हो जाएगा। आज ये छोटी जो बड़ी दिखाई दे रहा है रूल में घुस गया, तो स्वर लगा दीजिए, अधिस्वर हो जाएगा। होश में रहिएगा, होश में तो समझ जाएंगे। तो इसमें लिखना है कौन कौन स्वर मिला, तो अधि में कौन स्वर मिला भाई, हिरसिन की है, तो हिरसिन की मतलब होता है छोटी ई,
छोटी ई आ हई दीर्घई लग रहा है तो इसको दीर्घई कर लीजिए आ दोनों मिला तो दीर्घई रह गया है। ठीक है, यहाँ समझिए अब पितरी प्लस री नम, तो री पितरी में है री आ यहाँ भी है री, यहाँ भी है री, उसके लास्ट अंक से कोई मतलब नहीं है लास्ट के शब्द से। ये देखिए फर्स्ट के लास्ट वर्ड में स्वर चेक करेंगे और लास्ट वर्ड के फर्स्ट में स्वर देखेंगे। तो री प्लस री बड़ी री, तो यहाँ से आपका हो जाएगा पितरी, पितरी लिखना है, डबल एक बार और कर देना है, हो जाएगा वही पितरी नम हो जाएगा, पितरी नम हो गया, पितरी नम आपका हो गया। ब्रैकेट में आप लिखना चाहेंगे पूछेगा तो री प्लस री बराबर री डबल री हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपके दीर्घ संधि है। आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे इन्हीं पांचों से बनेंगे। तो हाँ, आज हम आपको पढ़ाए हैं दीर्घ संधि। इसके अगले वीडियो में हाँ हम आपको गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि को उसमें पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। ये जो है आपका संस्कृत में पूछेंगे और ऐसे ही रूल लगाकर आप हिंदी में अगर पूछ रहा है हिंदी सब्जेक्ट में तो आप वहाँ भी इसको ऐसे ही बना लेंगे। तो ये आपका रहा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। किसी प्रकार के डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको लाभ मिला या कैसा लगा, तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे ताकि हम आपको आगे पुनः दूसरे जो है वीडियो की तरफ ले चलेंगे। यदि आप जो है इसके पर भी संधि शुरू किए हैं, इसके बाद जितना भी संस्कृत व्याकरण का जैसे कि आपका प्रत्यय हो गया, स्त्री प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ये सब हम पढ़ाते थे या उस उपसर्ग हो या समास के लिए जल्द ही इसको पहले कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम आपको न्यू वीडियो पर लाएंगे। तो चलिए ठीक है।